लोगों पर उसकी नजर ही नहीं है। वो सिर्फ सांपों को ढूंढ ढूंढ कर निगलता चला जा रहा है। तो अपने घर में अखंड यज्ञ करना शुरू करता है। अघोरी का दानवी सांप। एक गांव है, नाम भी बड़ा सुंदर सा, वासुकीपुर। गांव के लोग आपस में मिल बांट कर ही रहते। वहां एक मंदिर है नाग देवता का। इस गांव के लोग नाग देवता के बड़े भक्त हैं। कोई भी विपत्ति या आपदा आती तो पहले ही लोग पहुंच जाते हैं नाग देवता के मंदिर में। और ये भी शायद नाग देवता का ही चमत्कार है कि नाग देवता की पूजा करने पर आपदा गुजर भी जाती है। अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग नाग देवता की पूजा कर लेते। सारा काम सही से अपने आप संपन्न हो जाता है। हमारे गांव में नाग देवता की बड़ी कृपा है। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं। हाँ, ये भाग्य जल्दी किसी को नसीब नहीं होता। ये हमारे पुरखों का भी क्या धरा है। हमें भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहना है ताकि हमारे बच्चे भी सही सीख के साथ जिंदगी में खुशहाल रह सकें। इस गांव में सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ सांपों की रक्षा की जाती है। कोई सांपों को एक तिनका तक नहीं फेंकता। इस गांव में बहुत सारे सांप हैं, बहुत जहरीले वाले सांप। ये गांव में इधर उधर निकलते दिखते रहते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि चाहे कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, वो किसी को भी नहीं डसता। लोग भी सांपों को दूध डालते हैं पीने के लिए। अर्थात जहरीले सांपों के साथ इनका उठना बैठना बेखौफ चलता रहता है। इसी गांव में एक रहता है अघोरी तांत्रिक। वैसे तो इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन खास कुछ लगाव भी नहीं है। उसे लगता है मैंने जितना भी साधना की है उस मेरे मेहनत को कोई इज्जत नहीं देते इस गांव के लोग। मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मुझसे डरकर इज्जत करने लगे। नाग देवता के मंदिर के पुजारी को भी लोग जितना मान देते हैं उसका एक हिस्सा भी नहीं देते हैं मुझे। इस बार अघोरी को लगा कुछ करना ही है। वो बहुत सोचता रहा, फिर तय करता है गांव के लोगों को सांप के द्वारा ही कुछ उचित झटका देना होगा, जिससे लोग मेरा भी कोई ख्याल रखे। वो तांत्रिक और अघोरी तो है ही, तो अपने घर में अखंड यज्ञ करना शुरू करता है। यज्ञ के आग से तीसरे दिन उसके गुरु प्रकट होते हैं। क्या बात है बेटा, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। गुरुदेव, मुझे एक विशाल जहरीला खूंखार सांप चाहिए। बड़ी कृपा होगी आपकी। तू मेरा शिष्य है, मुझे तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जिसके लिए भी तू मांग रहा है मुझसे, ध्यान से समझ बूझकर इसका उपयोग करना। ये एक ताबीज अपने पास संभाल के रख। जब तक ये ताबीज तेरे पास रहेगा वो सांप तेरे वश में रहेगा, नहीं तो तुझे ही डसकर मर जाएगा। ये कहकर गुरु अग्निकुंड में गायब हो जाते हैं। उसके बाद अग्निकुंड से एक भयंकर काला विशाल सांप अपना बड़ा जीभ लपलपाते हुए फुफकारते हुए बाहर निकलता है। जय गुरु। अब मैं अपनी इज्जत गांव वालों से मनवा कर रहूंगा। ये विशाल सांप अब मेरा अस्त्र है। अघोरी अब अपने दानवी सांप को रात में छोड़ता।
वो खूंखार मोटा बड़ा लंबा सांप रात में निकलता है और गांव के दूसरे सांपों को खाते रहता है। गांव के लोग भी महसूस करने लगते हैं कि गांव में जितने सांप पहले बेखौफ घूमते थे अब उतने नहीं हैं। अरे भाई, हम अपने गांव में नाग भक्त हैं। नाग देवता हमारे देव और रक्षक हैं, लेकिन सांपों की संख्या कैसे कम होती जा रही है, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगता भाई। मैं भी अब सांप कम ही देख पाता हूँ। न जाने कहाँ सब चले गए। ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं है? भाई मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अगर सांप नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। एक काम करते हैं, दिन भर रात भर पहरा लगाते हैं। कुछ तो समझ आएगा नागों को क्या हो रहा है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन से लोग पहरा देना शुरू कर देते हैं। लोग बड़े दुखी हैं कि उन्हें ज्यादा नाग नहीं दिखते हैं। रात होती है। गहरी रात में सांप के बड़े जोर की फुफकारने की आवाज आती है। अरे ये कैसी फुफकार है? लगता है ये तो कोई दैत्याकार सांप गुस्से में फुफकारता हुआ चला आ रहा है। तभी रास्ते के मोड़ से एक सांप निकलता है, जिसे देखकर लोगों की आत्मा तक कांप जाती है। बहुत बड़ा एक विकराल सांप फन उठाए चला आ रहा है। रास्ते में जो भी दूसरे सांप उसे मिल रहे हैं वो उन्हें निगलता चला आ रहा है। जमीन के बिल में, पेड़ों के कोह में, जहाँ भी उसे सांप मिल रहे हैं उन्हें वो डरावने तरीके से निगलता चला जा रहा है। लोगों पर उसकी नजर ही नहीं है। वो सिर्फ सांपों को ढूंढ ढूंढ कर निगलता चला जा रहा है। इस दैत्याकार सांप को तो हमने पहले कभी नहीं देखा। इसी ने हमारे गांव के सांपों को मार डाला है। हम छिपकर इसके पीछे चलते हैं, देखते हैं ये कहां से आ रहा है। सब छिपकर उस भयानक सांप के पीछे चलने लगते हैं। वो सांप किसी पर ध्यान दिए बिना दूसरे सांपों को निगलते हुए आगे बढ़ता रहता है और अंत में ठीक सुबह होने से पहले अघोरी तांत्रिक के घर में घुस जाता है। तो ऐसा अघोरी तांत्रिक ही कर रहा है। हमारे गांव के सामान्य सांपों को मारे जा रहा है अपने जादू इतने बड़े सांप से। गांव के सारे लोग अघोरी के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। लोग गुस्से में चिल्लाते हैं, अरे अघोरी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गांव के सारे लोगों को देखकर अघोरी घबरा जाता है। उसके हाथ से गुरु का ताबीज छूटकर जमीन पर गिर जाता है। बस पलक झपकते ही वो दानवी सांप अंदर से आकर अघोरी को डसकर निगल जाता है और खुद भी तड़पते हुए वहीं मरकर ढेर हो जाता है।